गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, यूनिट मतलब वन, यानी यूनिट वेक्टर कहीं भी हो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, वन। तो वेक्टर में हम लोग को दो ही बातें जाननी होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिटी और वन एंड डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कंसर्न्ड वेक्टर। ओके, तो यहां से हम लोग क्या मालूम चला यूनिट वेक्टर के बारे में बच्चों? यहां से हम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में मालूम चला कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा कितना होगा बच्चों, वन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर बिकॉज इट हैज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ वन। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड ऑलवेज वन। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा जिस वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे उसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग में इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन इज अलोंग द असाइन्ड वेक्टर। आगे ऑल क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस या व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन फिजिक्स। ये काफी अच्छा है समझने के लिए। अब बोलता है कि यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है या इसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते ही क्यों है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है, ठीक है बच्चों, ये फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 25, ठीक है, और इसका आप लोग को मालूम है यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इसका यूनिट है न्यूटन। तो अब हमको इसमें क्या बताना होगा बच्चों? हमको इसमें इसका डायरेक्शन बताना होगा ना। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 25 न्यूटन ये किधर क्यों लग रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस। किधर लग रहा है? इसका डायरेक्शन है एलोंग एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये 25 न्यूटन को अगर हम यूनिट वेक्टर से गुना कर दे तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा 25 न्यूटन आई। ऐसा लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? मतलब यूनिट वेक्टर को एक्चुअली फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि अगर यूनिटी से आप किसी चीज में गुना करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जनरल वेक्टर की तरह। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो ए और इसके ऊपर हम लोग एरो का साइन दे देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलना होगा, यूनिट वेक्टर इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना होगा क्या, कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैग्नीट्यूड इसका वन के बराबर है। ये हम लोग को मेंशन यहाँ पे करना होगा। एक और तरीका है जिसमें कि आपको मेंशन नहीं करना होगा, और वो तरीका स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर का है। अगर कहीं भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखा है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सीलरेशन, कहीं भी एक्सीलरेशन लिखा हुआ है और इसके ऊपर कैप बना हुआ है, या फोर्स वेक्टर का बात कर रहा है, फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर कैप बना हुआ है, या वेलोसिटी वेक्टर का बात कर ले, वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर कैप बना हुआ है, तो कहीं भी अगर वेक्टर के ऊपर कैप बना हुआ है ना, इट ऑलवेज डिनोट्स यूनिट वेक्टर। अगर एक्सीलरेशन के ऊपर ऐसे कैप बना हुआ है तो समझ लेना है कि उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, वन है। क्लियर है बच्चों? फोर्स है उसके ऊपर कैप बना हुआ है तो यूनिट वेक्टर को ही डिनोट करता है। मतलब किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर एरो का साइन ना हो कि ये कैप का साइन है, तो समझ जाना है कि वो वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है बच्चों, आइए अब देख लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर। स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर, कुछ यूनिट वेक्टर स्पेसिफिक है, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कहीं भी अगर आप लोग को आई लिखा दिखे, क्या आई लिखा दिखे और इसके ऊपर इस तरह का साइन बना हो, मतलब एरो बना हो, या फिर आई ऐसे बना हो, आई और इसके ऊपर कैप हो, तो ये हमेशा डिनोट करता है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या डिनोट करता है बच्चों? यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, along x एक्सिस। यानी हम लोग को अगर x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दिखाना हो किसी वेक्टर का, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस वेक्टर में क्या करेंगे, i से गुना कर देंगे। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ना आप लोग, क्योंकि फोर्स है
जो 25 न्यूटन का है, और ये 25 न्यूटन किधर की ओर लग रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ बच्चों, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है, ये 25 न्यूटन का है, कितना है बच्चों, 25 न्यूटन का है, और ये किधर लग रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस। या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो 25 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक फोर्स है 25 न्यूटन एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा 25 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये जो न्यूटन हो गया, ये इसका क्या हो गया, यूनिट। और ये जो एलोंग एक्सिस हो गया, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, या फिर सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, एफ 25 न्यूटन, और इसके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। ये दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। या तो हम पूरा इतना लिखे बच्चों, या फिर हम इतना लिखे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए फिजिक्स में यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है बच्चों। तो आइए अब उसी को देख लेते हैं। अगर आई हो तो ये डिनोट करता है यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। अगर आई की जगह यहाँ पे जे हो, जे कैप या जे हम लोग एरो भी लिख सकते हैं, तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस। क्या डिनोट करता है बच्चों, यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस। और जे की जगह अगर यहाँ पे के हो, क्या हो बच्चों, के हो, तो के क्या डिनोट करेगा बच्चों, ये भी यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा एलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप समरी बता दे आज के लेक्चर का, अभी तक क्या समरी हुआ, समरी रहा यूनिट वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, और डायरेक्शन जिस वेक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे उस वेक्टर के एलोंग में डायरेक्शन होना। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग यूनिट वेक्टर से गुना करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आया बात सर, जैसे हम लोग बात करें फोर्स 25 न्यूटन एलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर हम सिर्फ फोर्स 25 न्यूटन दिया गया है, हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो उसको हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगा बच्चों, थैंक यू वेरी मच।